दोस्तों, कुएं से पानी खींचने वाली रस्सी द्वारा बार बार रगड़ खाने से किनारे पर रखे पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक वैसे ही बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान अथवा तो ज्ञानी हो जाता है। यही कुछ कवि वृंद ने अपने दोहे के माध्यम से कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। और यही सरल अर्थ हमें बचपन से बताया जाता रहा है कि निरंतर प्रयास करो, बार बार अभ्यास करो तो सफलता निश्चित है। दुनिया का कोई भी कार्य निरंतर अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सही मायनों में इसका मौलिक तात्पर्य है क्या? दोस्तों, हम में से कई लोग ये भी कहते सुने जाते हैं कि आखिर बार बार अभ्यास से होता क्या है, क्योंकि हमने किसी कार्य विशेष को कई बार करके देखा है, बार बार करके देखा है। मसलन शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी की परीक्षा के लिए या किसी व्यवसाय के लिए प्रयत्न आदि आदि। बीसियों बार कोशिश करने पर भी हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। निरंतरता पूर्वक हर प्रयास ठीक से करने पर भी जब कुछ नहीं मिला तो क्या हम कभी सफल होंगे? ऐसे कई सवाल उन सभी के मन में उठते रहते हैं जो बार बार लगातार कोशिश करके भी खाली हाथ रह गए हैं, जिन्हें किसी लक्ष्य को साधे लंबा समय बीत गया है पर अब तक वहीं हैं जहां से चले थे। प्रश्न उठता है, क्या बार बार अभ्यास करने से कुछ भी नहीं होता? क्या सफलता भाग्यपरक है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में अभ्यास ही हर सफलता, हर मुकाम का आधारभूत सत्य है। दुनिया के हर बड़े उद्योग, उत्थान और नवाचार के पीछे अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ निरंतर अभ्यास, अथक प्रयास। किंतु क्या बार बार किसी कार्य को कर लेना ही अभ्यास है? किसी परीक्षा के लिए कोई पाठ बार बार पढ़ लेना या उसे रट लेना ही अभ्यास है? किसी उद्देश्य विशेष के लिए कोई जतन बार बार लगातार कर लेना ही क्या अभ्यास है? इसके लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर अभ्यास कहते किसे हैं? सही मायनों में अभ्यास कैसे किया जाता है? वो कौन से आयाम हैं जहां हमारे प्रयास अभ्यास का रूप लेकर सफलता के सोपान बनते हैं? दोस्तों, अभ्यास का अर्थ केवल मात्र किसी कार्य का पुनरावर्तन या उसे बार बार दोहराना ही नहीं है। वास्तव में इसका सही अर्थ खुद अभ्यास शब्द में ही छुपा हुआ है। अभ्यास शब्द को केवल प्रेरणा लेने हेतु स्वेच्छा से यदि दो भागों में विभक्त किया जाए या संधि विच्छेद किया जाए तो दो रूप सामने आते हैं। पहला, अभि धन आस या अभि प्लस आस, अर्थात अभी जो प्रयत्न किया है उसका मूल्यांकन आगे के लिए आस या उम्मीद जगाता है कि अगला प्रयास और बेहतर होगा। और दूसरा है अभय धन आस या अभय प्लस आस, अर्थात जो भी प्रयत्न करो वह अभय रहकर सफलता की पूर्ण आशा से करो, क्योंकि यदि असफलता का भय मन में रहता है तो आपके प्रयास कमजोर पड़ जाएंगे, एकाग्रता बिखर जाएगी और फिर सफलता मिलना संदिग्ध है। तो कुल मिलाकर बार बार अभ्यास का सही अर्थ यही है कि हर प्रयत्न पूरे मनोयोग और कुशलता से करो और उसका मूल्यांकन कर उस स्तर पर निर्भय खड़े हो जाओ, ये मानकर कि जो अभी तक किया है वो सार्थक है, ताकि अगला हर प्रयास उससे बेहतर और लक्ष्यपरक हो, जिससे निराशा आपके आसपास भी कहीं फटकने न पाए। और यदि आप इसी भाव को मन में रखकर कार्य करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, मंजिलें अवश्य आपके कदम चूमेंगी और आप भी कह उठेंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपको हमारा प्रणाम।